रचित अपनी जिंदगी से बहुत निराश रहता था। वो आज तक न किसी से प्रेम करने में और न ही किसी से बात में सफल हो पाया। इसका जिम्मेदार वो हमेशा भगवान को ही मानता था। और फिर एक दिन वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रचित अभी जवान ही है, उसकी उम्र लगभग 28 साल की हुई होगी। इतनी कम आयु में ही वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो गया था। उसकी निराशा का कारण बस यही था कि उसकी जिंदगी में उसके अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी। उसके साथ के कई दोस्त अच्छे मुकाम पर पहुंच गए थे। कई लोग तो शादी करके अपने जीवन में सेट भी हो गए थे। लेकिन रचित को आज तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, ना तो अच्छी नौकरी और ना ही प्यार। रचित की निराशा का सबसे मुख्य कारण था उसका प्यार। वो किसी से प्यार करता था, लेकिन वो उससे अब दूर जा चुकी थी और किसी और से शादी भी कर चुकी थी। रचित ने उसके घरवालों से बहुत बात की, लेकिन नौकरी न करने के कारण उसके घरवालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी। जिससे उसकी शादी हुई थी वो बहुत अच्छा पैसा वाला था। यही सब वो कारण है जो आज के लगभग हर युवा के साथ है। रचित भी इन्हीं सब कारणों से हमेशा निराश रहता था। वो अपनी जिंदगी से जैसे हार मान चुका था। जब इंसान ऐसी हालत में होता है तो वह इसकी वजह ढूंढता है कि आखिर इसका जिम्मेदार वो किसे ठहराए। मगर रचित को अब इन सब का जिम्मेदार मिल गया था जिसे वो इसका जिम्मेदार ठहरा सके। वो थे भगवान। रचित अब हमेशा भगवान को कोसने लगा। इस सब कारणों का जिम्मेदार वो अब भगवान को मानने लगा। रचित और उसका पूरा परिवार पूजा पाठी लोग थे। रचित को लगा कि इतने सालों के उनकी इस पूजा का उसे कुछ भी लाभ नहीं मिला। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई बुरी संगत में भी नहीं गया, फिर भी उसके साथ आखिर यह क्यों हुआ? आज तक उसने जो चाहा उसे कुछ नहीं मिला, ना प्यार और ना ही अच्छी नौकरी। रचित यह सब अभी तक अपने मन में दबाकर रखे हुए था, लेकिन एक सुबह जब उसकी मां पूजा पाठ कर रही थी, तब उसके मन में दबा हुआ गुस्सा निकलकर सामने आ गया। उसने गुस्से में बोला, क्या होता है भगवान? कहाँ है भगवान? क्यों करती हो तुम रोज इनकी पूजा? क्या फायदा होता है इन सबसे? आज तक क्या दिया है तुम्हारे इस भगवान ने हमें? उसके माता पिता उसे अच्छे से समझते थे कि आज वो क्यों इतना गुस्सा हो रहा है। उन्हें अच्छे से पता था कि रचित कुछ दिनों से बहुत परेशान है। अपनी इस परेशानी को वो किसी से कह भी नहीं पा रहा था। उसके माँ और पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उस दिन भी घर से निकला, फिर उसी तलाश में। उसका मन अशांत था। वो बार बार यही दोहरा रहा था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। वो एक लोकल ट्रेन में चढ़ा। उस ट्रेन में बहुत लोग थे, जमीन पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उसमें उसे पता नहीं था कि उसके सभी सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। उसका दिमाग पहले से ही खराब था। ये सब देखकर उसका दिमाग और भी खराब हो गया। वो अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। तभी उसका ध्यान वहां पर चल रही सभी की बातों पर गया। एक बुजुर्ग करीब 65 साल के एक बच्ची के साथ उस ट्रेन में थे। वो बच्ची करीब 7 साल की थी। बच्ची ट्रेन में बैठी आते जाते वृक्षों को देख रही थी। अभी तक रचित ने उस बच्ची का मुंह नहीं देखा था। अक्सर सफर में लोग अपने सुख दुख का साझा करते हैं। उसके दादाजी बता रहे थे कि वो हर जगह उनकी सामर्थ्य के अनुसार उस बच्ची को ले गए। उनकी पोती बोल नहीं सकती और ना ही सुन सकती है। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। उस बच्ची का उसके दादा दादी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। रचित यह सब सुन रहा था। बुजुर्ग दादाजी अपनी कहानी सुना रहे थे। वहां बैठे सभी लोग उनकी बात सुन रहे थे। उस बच्ची का नाम परी था। वो इन सब बातों को सुन नहीं पा रही थी। उसे तो बस खिड़की मिल गई थी। उसके पास बैठी एक महिला ने उससे बात करना चाहा। उसके दादाजी ने उसे हाथ लगाया। परी ने अपना मुंह खिड़की से हटाकर अंदर की ओर किया। दादाजी ने उसे इशारे में कहा कि यह आपसे बात करना चाहती है। उस प्यारी सी बच्ची ने सभी से नमस्ते किया और अपने चेहरे पर हंसी लाई। तुरंत उसके गाल पर एक डिंपल आ गया। उसकी हंसी देखकर वहां कोई ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पर मुस्कान न आई हो। रचित भी उनसे से एक था। दादाजी भी बहुत आशावादी थे और कह रहे थे कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चली है, बस हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। बातों बातों में बच्ची अपने दादा और दादी की नकल करके सबको बताने लगी। हर एक का मन करुणा से भर गया। ऐसा कोई नहीं था जो उस बच्ची के ठीक होने की दुआ न कर रहा हो। रचित अब तक बहुत बदल गया था। अब वो नहीं रहा
जो ट्रेन में आने के पहले था, उस बच्ची की मुस्कान उसकी आत्मा तक पहुंच गई थी, मानो कि भगवान ने खुद उसकी बातों का जवाब उसको दे दिया हो। उसे लगा कि उस बच्ची के आगे तो उसका गम कुछ भी नहीं है, फिर भी ना उसको और ना ही उसके दादा को भगवान से कोई शिकायत है। उनको बस उम्मीद थी। रचित उस बच्ची से नजर नहीं हटा पा रहा था। जब वो बच्ची अपने स्टेशन पर उतरकर जाने लगी, तब उसने उसकी तरफ फिर से मुस्कुराते हुए देखकर उसे बाएं किया। रचित को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसके पास वो सब कुछ है। ऊपर वाले ने हमें यह खूबसूरत जीवन दिया है, हमें यह खूबसूरत दुनिया देखने का मौका दिया है, इतना ही बहुत है। अब वो भगवान को शिकायत नहीं, धन्यवाद देने लगा। भगवान की दी हुई यह जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे मुस्कुराते हुए जिए। अपनी परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि उससे सबक ले। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी, कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।